जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अपने ब्लॉग में आप सबको सब सुहागनें और उसकी तरकीब और कैसे किया जाता है ये सब दिखाएंगे। तो हमारी सारी औरतें सुहागनें बैठी हुई हैं चारों तरफ से, और बीच में चौक कोर कर कलश रखा हुआ है, और कलश में दिया जलाने को जो सुहागनें करेगी वही बहन लगाएगी उसमें दिया। और सुहागनें पान के पत्तों में सफ़ेद जो छुई होती है 7 छुई की गांठ रखी जाती है, और एक पान के पत्ते में ओम का चिन्ह बनाकर रखा जाता है, और वही सजा रही हैं ये सब हमारी प्यारी बहनें। और ये देखिए कि मिट्टी में फूल चंदन सजा रही हैं उनको। और हमारे एक पीढ़े में ये सब माता सुहागनें माता सजाई जाती हैं, जो छुई के रूप में 7 छुई के रूप में होती हैं, और एक पान के पत्ते में ओम के रूप में होती हैं। और एक पटा और रखा जाएगा, उसमें बिछाया जाएगा एक कपड़ा, और उसमें भी ये हमारी ननद हैं जो आ रही हैं, उन्होंने किया हुआ है ये सुहागनें। देखिए कैसे सजाया जा रहा है। और सारी औरतें सुहागिन औरतें बैठी हुई हैं अगल बगल में, और एक सुहागनें में 7 कम से कम 7 औरतें होना चाहिए, और 7 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। हम 7 निश्चित हैं, और 7 छुई की गांठ भी रखी जाती है, और साथ ही 1.25 पाव मिठाई रखी जाती है। इसमें विधि यही है, सवेरे से खाना पीना नहीं खाया जाता जब तक पूजा नहीं होती है। तो सारी औरतें जितनी बैठी हैं सभी व्रत हैं, और सभी व्रत वो करके रखी हुई हैं, और अब सभी को सजा ली हैं इन्होंने। और अब कलश में धागा लगाएंगी, और कलश को धागे से बंधन से बांध के रखेंगी। और गौरी गणेश भी वहीं रखे हुए हैं। तो सारी औरतें व्रत करके रखी रहती हैं, और इस व्रत में सुहागनें जितनी होती हैं चना गुड़ प्रसाद में रखा जाता है, और कोई नारियल नहीं है इसमें, फल फ्रूट मीठा और चना गुड़ मेन इनका प्रसाद चना गुड़ है। वो शान बीबी माता के नाम से जानी जाती हैं सुहागिन माता। तो इनका सभी शादी के बाद या कोई भी मन्नत हो पूरी करने के लिए, और ये सुहागन की कथा की पुस्तक है जो अभी उन्होंने दिखाया है, तो अभी उसकी भी पूजा होगी, और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रही हैं वो। लेकिन ये हैं जिन ननद की हमारे देवर की लड़की हैं जो पूजा कर रही हैं, और वो जो उनकी बहू हैं वो सुहागनें दीपक जलाएंगी आकर, तो अभी वो नहीं आई हैं। और देखिए सभी चीज़ सजा दिया है इन्होंने, और पुस्तक की पूजा वही करेंगी आके। और श्रृंगार और 1.25 पाव की मिठाई का पैकेट, कम से कम 7 अगर औरतें बुलाए हैं आपने तो 7 औरतों के 1.25 पाव मिठाई, या फिर 7 से भी ज़्यादा है हो सकती हैं। तो यहाँ 2 सुहागनें रह रही हैं, पूजा हो रही है, 14 से भी ज़्यादा हैं औरतें, और सभी बैठी हुई हैं, और सभी इंतज़ार कर रही हैं पूजा का। तो ये उन्होंने श्रृंगार का सामान ले आया पन्नी में भरा हुआ, और सारा श्रृंगार वहाँ पर रख दिया। श्रृंगार में सब कुछ रहता है, चूड़ी बिंदी जो भी सही श्रृंगार का चीज़ है। और ये मिठाइयों का डब्बा है 1.25 पाव का एक पैकेट है, ये मिठाई का डब्बा जो रखा हुआ है पन्नी में। तो ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। और सही पूजा में एक
उषान माता के लिए पैकेट एक्स्ट्रा और एक गौरी गणेश के लिए एक्स्ट्रा 2 पैकेट एक्स्ट्रा, मतलब 7 और 8 और 9 पैकेट का पूजा करने के लिए बना लेना चाहिए। और गुड़ चना का भोग, गुड़ चना का प्रसाद मेन होता है, और सवा पाव मिठाई और श्रृंगार यही दिया जाता है और यही सी पूजा। और फिर उसके बाद पान भी होते हैं माता को खिलाने के लिए। गोसानवी भी माता होती हैं ये, तो इनके माता के प्रसाद से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इनकी कहानी भी है कि ये आई हैं उनकी बहू हमारे ननद की, और अब ये दीपक जलाएंगी और पूजा करेंगी। सही में ये दीप जला रही हैं और उषान माता जो छुई के रूप में रखी गई हैं और ओम के रूप में बनाई गई हैं, उन्हें सब जल चढ़ाएंगी, चंदन लगाएंगी और सिंदूर हल्दी मेन है। सिंदूर हल्दी की पूजा, तो सिंदूर हल्दी की पूजा करेंगी और फिर श्रृंगार चढ़ाएंगी, फल फ्रूट चढ़ाएंगी और उसके बाद फल फ्रूट के बाद मीठा चढ़ाएंगी और मीठा के बाद पान का बेड़ा चढ़ाएंगे। देखिए जल चढ़ा रही हैं ये, तो और हल्दी सिंदूर महावर सभी का टीका लगाएंगी और सब विधि विधान से पूजा करके फिर वही सिंदूर और हल्दी और महावर सभी औरतें लगाएंगी। और हम सब ने वही सिंदूर हल्दी लगाकर तैयार हो गया और पूजा पाठ करने के लिए हम सब तैयार हैं, बैठे हैं कथा सुनने के लिए। तो इनकी कथा तो बहुत अच्छी है। एक राजा रहता है जो राजा एक राजा रहते हैं जो राजा अपने घर में किसी बेटी और किसी को नहीं पसंद करते, तो वहाँ कोई औरतें लड़की नहीं पैदा कर सकती हैं। बोलते हैं कोई इस राज्य में कोई की लड़कियाँ नहीं होना चाहिए। और उसकी एक लड़का रहता है, जो लड़का अपनी माँ से बोलता है माँ मुझे बहन चाहिए, मुझे राखी बांधना है, और वो डर के मारे कुछ करती नहीं है। यही कहानी है इसकी। और वो राजा चला जाता है कहीं, वो माँ बनती है, बेटी पैदा करती है और बेटी को छुपा के रखती है। राजा जब लौट के आता है तो वहाँ देखता है परछाई बेटी की, तो बोलता है यह कन्या कहाँ से आई है, लड़की को मैंने देखा है। तो डर जाती है वो, फिर बताती है पूरी कहानी। फिर वो कि कैसे लड़की को छुपा के मन ने रखा था। फिर वो घर से निकाल देता है लड़का को और लड़की दोनों को, राजा को और राजकुमारी को, राजकुमार और राजकुमारी को। फिर उस राज्य से बाहर जाकर वो कमाई करता, अपनी बहन के साथ रहता है। और बहन बोलती है आप चले जाते हो भैया, मैं अकेले रहती हूँ तो मुझे चुन्नियाँ मुन्नियाँ ला दो। तो बोलता है वो कि मैं थोड़ा कुछ कमा लूँ पैसा, फिर मैं चुन्नी मुन्नी ला दूँगी। तो बोलती है कि मैं पैसे दे रही हूँ आपको, एक सिक्का निकाल कर देती है, उससे चुन्नी मुन्नी ले आते हैं। फिर चुन्नी मुन्नियाँ बीमार पड़ जाती हैं, तो डर जाती है वो कि मेरा भाई बोलेगा कि चुन्नी मुन्नियाँ की सेवा नहीं कर पाई है। तो बाहर जाती है और बोलती है मेरी चुन्नी मुन्नियाँ को ठीक कर दो कोई। तो एक दूल्हा जाते रहता है, वो दूल्हे वाले बोलते हैं अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करूँगा। फिर एक मुर्दा वाले जाते रहते हैं, तो उन्होंने चुन्नी मुन्नियाँ को हॉस्पिटल ले जाके दवाई करवाया और ठीक कराया। तो जैसे जैसे चुन्नी मुन्नियाँ ठीक होने लगी, वैसे वैसे उनका मुर्दा खड़ा हो गया और जीवित हो गया। और जो दूल्हा वाले थे, बारात वाले थे,
उनका दूल्हा बीमार हो गया। तो फिर ढूंढते ढूंढते उस लड़की को आए और बोले कि क्या हो गया है, मेरा दूल्हा बीमार हो गया है। तो बोलती है मैं नहीं जानूँ, ये चुनीम नहीं जाने, हुसैन बीबी जाने। तो फिर वो कहती है और हुसैन बीबी का बूढ़ी बामन की उस लड़की के पास आती है कि आप हुसैन बीबी का सुहागनी करो। तो चना और गुड़ भाई से मंगाती है, वो चना गुड़ मिलाता है भाई। तो चना भूंजा नहीं रहता है, चना भूंजने के लिए भेजती है। तो वो मुर्दे में चना जो भुजरता है वो ठीक होते जाता है। फिर वो पूछते हैं उससे कि क्या है ये, देवी माता हैं, आते हैं सब बताते हैं कि मैं नहीं जानती हूँ, हुसैन बीबी जाने, वही किया होगा, उसी ने सब कुछ किया होगा, इसलिए आप सब भी सुहागने करो। फिर वो भी सुहागने करते हैं तो उनका दूल्हा भी ठीक हो जाता है और वो भी ठीक हो जाते हैं, सभी ठीक हो जाते हैं और वो सभी सुहागने करने लगते हैं। तभी से सुहागने का नियम और वो बना कि ऐसे सुहागने करना है। और एक कहानी है कि एक गरीब घर में आती हैं हुसैन बीबी माता, बगले माता। तो खाना मांगती हैं, खाना देती हूँ तो पूरा खाना समेट के एक साथ खाते रहती है और आधा खाना धरवा देती है। कहती है कि ये जब मैं आऊँगी लौट के तो खाना देना मुझे, खाऊँगी मैं। और जब लौट के आती है तो वही खाना सूखा हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, वही सफ़ेद छुई का 7 गांठ बन जाती है। तो फिर वही 7 गांठ की पूजा होती है। आज भी वही सुहागनी में 7 छुई की गांठ रखी जाती है और उसी की पूजा होती है और सभी औरतें उसी में पूजा करती हैं, श्रृंगार लेती हैं, सुहागने करती हैं और सभी को माता सुहाग बनाए रखे, सभी का घर परिवार बना कर रखे, बच्चे सुहाग सभी को बना कर रखे, सुहाग अमर रहे। किसी भी औरत को कोई भी बिना सुहाग के इस जीवन में न रहे, ऐसे हमारी भी दुआ है और हम आप सबसे भी यही चाहते हैं। आप देखिए और सुहागले माता कैसे होती हैं, ये देखिए मिठाई रखी उन्होंने, प्रसाद फल फ्रूट सभी रखा वहाँ पर और सभी की पूजा की, सभी चीज़ रखकर और सभी बैठी हैं और बिना बोले गुड़ चना खाएंगी और फिर माता का सुहाग लेंगी। जब तक माता का सुहाग नहीं लेंगी तब तक कोई बात नहीं करेंगी, सभी चुपचाप बैठेंगी। यही इसका नियम है कि कोई भी बात ना करे, शांति से पाठ पढ़े, सुने और सुहागन माता का ध्यान करे। यही कहानी है। मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैं तो गई हूँ पहली बार सुहागनी माता में। तो ये श्रृंगार चढ़ा रही हैं ये सुहागनी माता को, ये देखिए छोड़ के सभी औरतें बोल रही कि खुल के चढ़ाइए, तो चढ़ा रही हैं वो सुहागनियों को और माता को जो जिस पट्टे में बनाया गया है माता को विराजमान किया है, तो वही में श्रृंगार चढ़ाएंगी। ये श्रृंगार चढ़ा रही हैं और ये श्रृंगार चढ़ाने के बाद फिर मीठा चढ़ाएंगे। और हम ज़्यादा क्या बता सकते हैं इसके लिए, आप सब देखिए और समझिए। और मैं तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ इसके बारे में, नियम तो छोटा मोटा शॉर्टकट में बता दी हूँ कि ऐसा नियम है इसका। और सबसे ज़रूरी है
7 गांठ छुई की उसको विराजते हैं पान के पत्ते में और ओम लिखकर पान पत्ते रखते हैं। चौपूर के सलग कलश गौर रखते हैं और फिर उसी में सिंदूर हल्दी महावर लगा के सभी औरतें लगाती हैं। फिर जब से महावर लगा लेती हैं तो कोई वहाँ से उठती भी नहीं है, नहीं उठना है उनको जब तक पूजा ख़त्म ना हो जाए। तो सभी औरतें यहाँ महावर लगा के और टीका लगा के बैठ गई हैं। और प्रसाद जब मिलता है चना गुड़ का तो उसको भी बिना बोले खाना है, बोलना नहीं है। ये देखिए फल चढ़ा रही हैं वो, तो बिना बोले हम प्रसाद खाएंगे और फिर प्रसाद खाने के बाद हम सुहाग लेंगे और सुहाग लेने के बाद फिर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं और उसके पहले कुछ नहीं बोल सकते। तो फल फ्रूट चढ़ गए हैं। अब देखिए क्या चढ़ाएंगी ये, क्या चढ़ाने वाली हैं। ये पान चढ़ा रही हैं शायद, नहीं मीठा चढ़ा रही हैं, मीठा ही हाँ चढ़ा रही हैं ये। तो एक पैकेट पूरा मीठा गौरी गणेश में चढ़ाना है और एक पैकेट पूरा मीठा शान देवी माता सुहागली माता में चढ़ाना है। और ये चढ़ा दिया उन्होंने। और अब उसके बाद शान देवी में चढ़ाएंगे। तो ये सब प्रसाद है माता के लिए। और सारी औरतें समझा रही हैं ऐसा करो ऐसा करो। सबकी अलग अलग राय और अलग अलग बातें, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, पर नियम यही है कि यहाँ चढ़ा दिया जाए मीठा। और बहुत नियम में जानती नहीं हूँ पर नियम यही है, शायद नियम यही है कि एक पैकेट मीठा नीचे गौरी गणेश में, एक पैकेट मीठा पटे में रखी हुई और शान माता विराजी हुई उनको चढ़ा दिया जाए। इस तरह हम पूजा पाठ पूरा करते हैं। और आंचल से ही मीठा और चना गुड़ भी आंचल के द्वारा आंचल में दिया जाता है। होली जिसको कहते हैं होली में दिया जाता है और श्रृंगार भी होली में ही दिया जाता है। सारे श्रृंगार होली में ही दिए जाते हैं। तो ये सब माता का प्रसाद है जो सुहागने के लिए है। और इन्होंने बहुत मेहनत करके पूजा पाठ किया और सभी माताओं को ये दिया। और अब देखिए कि आंचल से आंचल में ही सारी श्रृंगार माता को छुआ रही हैं पूरा। ये फिर सभी औरतों को बांटेंगे। तो ऐसे छुआ के रख रही हैं और अब मीठा को छुआएंगी। ये देखिए मीठा को छुआ रही हैं और यही मीठा सबको देंगी। एक पाव का पैकेट है ये, 1.25 पाव का, जिसमें मीठा खोए का मीठा रहता है और चना गुड़ का पैकेट रहता है जिसमें प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और अब पानी घुमा के भोग लगा दी माता को। ये सारे नियम से पूजा हो गई। और अब सिंदूर लगा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि सिंदूर लगा रही हैं अपनी सास को। और सारी औरतें अब इंतज़ार कर रही हैं। ये सब पूजा पाठ
पूरी हो गई है इनकी। और अब ओली से वो देंगी सबको, ओली के द्वारा चना और गुड़ और वही मीठा सभी औरतों को देंगी। तो हम देखते हैं ये सब कैसे कैसे किया जाता है, और आप सब देखिए हमारे साथ साथ। हमने आप सबको ये बहुत ही प्यारा व्रत और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही सादगी के साथ, और ज़्यादा मेहनत नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं, ये व्रत की हम सब बहुत ही आराम से कर सकते हैं ये व्रत को। और फिर ये व्रत यही पूजा होने के बाद खाना खिला सकते हैं, पूड़ी सब्जी चावल दाल जो भी खिलाना है आपको खिला सकते हैं आप सब। तो ये हो गया सारा हैं? अच्छा, अब क्या देख रही हो? तो हम सब ये देखिए माथे में सिंदूर लग रहा है, टीका लग रहा है। सारी औरतें एक दूसरे को टीका लगा रही हैं। तो एक दूसरे को टीका लगाते हुए सारी औरतें हम सब देख सकते हैं कि ये कैसे टीका लगा रही हैं, पूरे माथे में बिंदी लगा लगा के हम देख सकते हैं टीका कैसे लगा रही हैं लोग, है ना। सारी औरतें ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी लगा रही हैं सारी टीका एक दूसरे के माथे में। मेरे भी लगी है, मेरे भी टीका लगा लगा हुआ ना मेरे के साथ बिंदी भी लगी है। हाँ बेटा, ये बिंदी बड़ी वाली एक छोटी वाली। वो सुहागिन माता का प्रसाद है टीका और बिंदी दोनों हमको लगाया है ना सभी औरतों ने, और मम्मा ने लगाया है। तो हम सब देख सकते हैं कैसे सब टीका लगा रही हैं। सब देखिए गाय सब टीका लगा रही हैं, ये देखिए कैसे टीका लगा रही हैं सब एक दूसरे को। हमारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सजावट के साथ ये उसको किडनैप कर लिया। हाँ बेटू, ये सब श्रृंगार के साथ ये सब सदा सुहागन रहियो मरिया, जब तक गंगा में पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। अबे अबे गंगा मैया का धारा बहे, और ये सब बिंदी लगाते हुए एक दूसरे को टीका लगाते हुए हमारी सारी औरतें देखो क्या लगाए हो लल्ला, जय हो सुहागन माता, जय हो हमारे घरे हो के जाना सुहागन माता, बिंदी की बिंदी लगा के जाना सुहागन माता।
चूड़ी रखी है, चूड़ी पहन के जाना माता। सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। तो वही देखिए, बहुत औरतें हैं इसलिए थोड़ा देरी लग रही है बिंदी लगाने में। देख कर आ रही हैं, बिंदी लगाते हुए देखी जा रही हैं सब। लल्ला तो चलो लल्ला। गुड्डे क्राफ्ट के लिए आना ना। हमारे एक बिस्किट है। पूरे हो गए। हमारे टीका सिंदूर ये होली में प्रसाद मिलने लगा। अरे यार देख रही हो, मिठाई का डब्बा, चना का गुड़, आंचल से आंचल में देने का रिवाज है। सारी लेके चलिए ले रही सबका मीठा और चना और गुड़। भाभी देखिए इसको। ये देखिए ना, मम्मा ने बाहर जाने से मना कर रहा था। देखो कैसे प्रसाद बांट रहा है। देखो पहले कैसे प्रसाद मम्मा ने बाहर जाने से मना कर रहा था। हाँ तो अब नहीं जाना बेटा, रात भी तो हो गई है। आपका नाटक खत्म होने के लिए आया। अच्छा ठीक है। ये देखो कैसे प्रसाद दिया जा रहा है। ये देखो सभी को, बस ये देखो एक पैकेट मिठाई और चना और गुड़ सभी को दिया जा रहा है। तो मिठाई कहाँ है? ये मिठाई है तो मिठाई ले आओ। आपने नहीं खाया मिठाई? नहीं। ओहो ले आ रही ना, खाना खा के मेरी मिठाई लल्ला खा लो। फ्रिज में क्यों रख दी? वाह लल्ला, रीना मीठा फ्रिज में जरूरी नहीं रहता है रहना। अरे दोनों क्यों मिक्स हो जाएगा? देख मिक्स करी दी। अब उनकी तो थोड़ी खा सकती हूँ मैं। ये आपकी रबड़ वाली है, बिना रबड़ की भाभी की है, पता है मुझे। अरे मत ना करो, देख दो दाग को रबड़ वाली दे दो। बिना छीले 7 ठे चना और गुड़ हाथ में रख के और प्रसाद को चना और गुड़ को हाथ में लेकर कथा सुनो। 7 चना दो लल्ला। सब काहे फ्रिज में रखी रही ना। और अब ये कथा 7 चना और गुड़ लेकर हम कथा सुनने बैठ गए हैं। इसके बाद कथा के बाद आरती, आरती के बाद प्रसाद और प्रसाद के बाद सुहाग और सुहाग के बाद माता की विदाई। भी दे दो, दा वाली खा के देख लो। स्वाद ले लेके खाएगा, स्वाद ले लेके। तो इस तरह हुआ सुहागन माता की व्रत कथा और विधि। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब देखिए और कोशिश करिए करने की। हम तो यही कहेंगे, बाकी आप सबकी मर्जी। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
राधे 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 राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे राधे राधे। बोलो श्याम आएंगे, आएंगे श्याम।